नमस्कार। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और इसके आने के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा है कि ज्ञानव्यापी से एएसआई द्वारा एकत्रित किए गए सारे सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। ज्ञानव्यापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता इखलाक अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट में जो फिगर्स है वे मलबे में मिले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक बिल्डिंग में 5 किराएदार थे, वे सभी मूर्तियां बनाते थे। जो मलबा होता था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने 839 पेज की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इस रिपोर्ट में 3 ऐसे रहस्य अभी तक बने हुए हैं जिससे पर्दा उठाना अभी बाकी है। रहस्यों में प्रमुख एक बड़ा कुआं है और उसकी पूर्वी दीवार है जिसे सर्वे रिपोर्ट में चुनाई कर बंद करना बताया गया है, यानी इस परिसर को चुनवा कर बंद किया गया है। अब तक का सर्वे बिना खुदाई के किया गया है, यानी अभी तक इस सर्वे में कोई भी खुदाई नहीं हुई है। सर्वे में मस्जिद के नीचे मिले बड़े कुएं को लेकर भी रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तीसरा रहस्य वजू खाने से मिली शिवलिंग नुमा आकृति है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी में वर्तमान ढांचे यानी मस्जिद से पहले जिस हिंदू मंदिर के होने का उल्लेख है उसे नागर शैली का बताया गया है। एएसआई ने मंदिर का नक्शा नहीं बनाया है, मगर रिपोर्ट में मंदिर के प्रवेश मंडप और गर्भगृह का जिक्र है। ज्ञानव्यापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को देखते हुए हम भारतीयों को और भी ज़्यादा गर्व होना चाहिए। इतिहास के दायरे में भी समय हमें सीमित नहीं कर सकता। हमारा इतिहास हजारों लाखों वर्षों का है। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं जो पहले मंदिर का हिस्सा थे और बाद में मस्जिद के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया गया। इन शिलालेखों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में लिखावट है। मस्जिद पक्ष ज्ञानव्यापी पर अपना दावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए मजबूत करेगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन का कहना है कि मुसलमान देश की आज़ादी के काफ़ी पहले से ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को ज्ञानव्यापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली है। ज्ञानव्यापी की दीवार सहित कई स्थानों पर 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 259 सामग्रियां भी मिली है। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है जिन्हें नीचे मिट्टी से दबा दिया गया है। यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा था। 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके मलबे से ही वर्तमान ढांचा बनाया गया।